सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी को एंड स्पेशली यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जेके एसएसबी जेके पीएससी स्टाफ सिलेक्शन आरआरबी में। एंड यहाँ पे हमारा रहेगा सेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे हम देखेंगे फिजियो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्लियर। एंड ये सेशन वैलिड रहेगा चाहे आप जेके पीएसआई एफए या फिर वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको इंडियन जियोग्राफी पूछी जाती है तो उसके लिए ये सेशन यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्डर एलोवियम। क्लियर। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ओल्डर एलोवियम। क्लियर कि ओल्डर एलोवियम किसको बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें, बाबर, तराई, बांगर, खादर। क्लियर। तो आपको पता होगा कि जो डिवीजन होता है किनका, नॉर्दर्न प्लेन्स का। क्लियर। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो उनका जो डिवीजन होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा बाबर, तराई, बांगर, खादर ये उनके डिवीजन में आते हैं। क्लियर। एंड अगर आपको ओल्डर एलोवियम के बारे में पूछा जाए तो आपको ओल्डर एलोवियम हमेशा किसको टिक करना होगा, बांगर को। क्लियर। तो याद रखिएगा बांगर एंड खादर इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बांगर एंड खादर, बांगर एंड खादर। अगर हम बांगर एंड खादर की बात करें, जो बाबर एंड तराई है ना, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे बांगर एंड खादर पे पूछा जाएगा। क्लियर। अगर हम बांगर की बात करें, जो बांगर होता है इट इज़ ओल्ड एलोवियम। क्या होता है ये, ओल्ड एलोवियम। एंड जो खादर होता है इट इज़ न्यू एलोवियम। एलोवियम मीनिंग यहाँ पे कि एलोवियल सॉइल यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड जो बांगर है ना यहाँ पे क्या है, ओल्डर एलोवियम। देयरफॉर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये होगी लेस फर्टाइल। क्या होगी, लेस फर्टाइल। एंड अगर हम खादर की बात करें तो ये बनती है फ्रॉम न्यू एलोवियम, देयरफॉर इट विल बी मोर फर्टाइल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्लियर। इट विल बी मोर फर्टाइल। एंड ये जो है ना बांगर, इट लाइज अबव फ्लड प्लांट्स। फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे फ्लड प्लेन्स, इट लाइज अबव फ्लड प्लेन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बांगर है ना इट लाइज अबव फ्लड प्लेन्स। क्लियर। एंड जो खादर होता है इट इज़ एक्टिवली पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन्स, क्योंकि ये रिन्यू होता है एवरी ईयर। एवरी ईयर ये रिन्यू होता है। कौन, यहाँ पे खादर। अगर हम बात करें, देखिए देखिए यहाँ पे ये हमारे पास हिमालयाज, नीचे यहाँ पे आप याद रखिएगा। देखिए ये जो है ना ये है यहाँ पे हिमालय का पार्ट। क्लियर। देखिए अब ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे फुट हिल्स में हिमालय के, तो ये रहेगा आपके लिए यहाँ पे ये होगा बाबर यहाँ पे। क्लियर। ये है बाबर यहाँ पे। एंड ये वाला पार्ट बाबर के बाद में ये आता है तराई। एंड ये वाला रीजन, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, क्लियर, ये वाला रीजन ये क्या होता है, ये होता है यहाँ पे बांगर। क्लियर। ये होता है यहाँ पे बांगर, क्योंकि यही होता है ओल्डर एलोवियम। एंड ये जो पार्ट होता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं खादर। क्लियर। क्या बोलते हैं, खादर, क्योंकि ये होता है न्यू एलोवियम एंड ये होता है किसका पार्ट, ऑलमोस्ट फ्लड प्लेन्स का। देखिए जब फ्लड आएगा ना, लेट मी चेंज द कलर अगेन। देखिए ये है नॉर्मल रिवर यहाँ पे, ये है नॉर्मल रिवर यहाँ पे। जब फ्लड आएगा तो फ्लड यूँ जाएगा। क्लियर। तो वाटर यहाँ पे जाएगा, तो वो जो वाटर है ना वो जाएगा किधर, फ्लड प्लेन्स में। क्या जाएगा, फ्लड प्लेन्स में। एंड फ्लड प्लेन्स में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सॉइल है ना, ये वाली सॉइल कहाँ पे, खादर में, ये रिन्यू होगी एवरी ईयर। एंड यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे बांगर, ये भी है यहाँ पे बांगर वाली सॉइल। क्लियर। ये जो है ना बांगर का पोर्शन, यहाँ पे ये पोर्शन, यहाँ तक फ्लड नहीं आ पाएगा। क्लियर। एंड इसी को हम बोलते हैं ओल्डर एलोवियम। क्लियर। एंड ये जो पोर्शन है ना ये हर साल रिन्यू होगा। एंड इस पोर्शन को क्या हम बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं खादर या फिर न्यू एलोवियम। इसलिए ये क्या होगी, मोर फर्टाइल यहाँ पे, क्योंकि इट विल बी रिन्यूड एवरी ईयर। नेक्स्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ जरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यवर्ता, गोंडवाना लैंड। तो आपको पता होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था ये था पार्ट किसका, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, the area of India is dash dash times larger than the area of Pakistan, 3 times, 4 times, 6 times, 7 times। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो एरिया है इंडिया का वो
कितना ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान से एंड कितने टाइम्स है यहाँ पे, क्लियर। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स, क्लियर। अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो इट इज़ 328,763 किलोमीटर स्क्वायर, एंड अगर आपको पाकिस्तान का निकालना होगा इसको डिवाइड बाई 4 करना होगा यहाँ पे, क्लियर। विच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। देखिए यहाँ पे अरावली, कुनलन, काराकोरम, हिंदू कुश। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज की अगर हम बात करें तो अरावली इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। अगर हम अरावली की बात करें तो ये कहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा पेनिनसुलर माउंटेन्स में, क्लियर। तो ये है किसका पार्ट, पेनिनसुलर माउंटेन्स का पार्ट। माउंट अबू इज़ अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन डाइजेस रेंज, क्लियर। माउंट अबू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये है एक हिल स्टेशन, कहाँ पे मिलेगा आपको, विंध्या, सतपुड़ा, अरावली। तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, अरावली में, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। अजमेर, देखिए यह प्लेस वहाँ पे, माउंट अबू, उदयपुर अगेन प्लेस, पुशार। तो आपको पता होगा कि ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान इज़ माउंट अबू, क्लियर। अभी हम बात कर रहे थे किससे रिगार्डिंग, माउंट अबू। एंड इसको अगर इसके पीक के बारे में बात करें, माउंट अबू जिस पीक पे है दैट इज़ कॉल्ड गुरु शिकार, गुरु SHIKAR, क्लियर। गुरु शिकार पीक पे क्या है, माउंट अबू, क्लियर। तो इसी पीक पे आपको मिलेगा माउंट अबू। एंड याद रखिएगा माउंट अबू जो है इट इज़ ओनली हिल स्टेशन कहाँ पे, राजस्थान में। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है कहाँ पे है, राजस्थान में। वायर डू दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास। तो आपको पता होगा जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स, क्लियर, नीलगिरी हिल्स। एंड जनरली कहाँ पे, एट जंक्शन, अगर हम बात करें एट जंक्शन ऑफ किसका जंक्शन, स्टेट की बात कर रहे हैं हम, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, क्लियर। कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स, क्योंकि ये जो है ना यहीं पे मीट करते हैं कौन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। पालघाट जॉइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पालघाट है ना ये किसको ज्वाइन करता है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, क्लियर। तो जो पालघाट गैप है ना, ये है पालघाट गैप, क्लियर। ये किसको ज्वाइन करती है, तो ये ज्वाइन करती है तमिलनाडु एंड केरला को, क्लियर, यानी कि केरला एंड तमिलनाडु। एंड ये किसके बीच है, पालघाट गैप जो है ना ये कहाँ पे है, इट इज़ बिटवीन, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इट इज़ बिटवीन नीलगिरी हिल्स एंड अनाई मलाई, क्लियर, जिसपे अनाई मोदी है, क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। जोजिला पास कनेक्ट्स, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, किसको कनेक्ट करता है, नेपाल एंड तिब्बत, लेह एंड करगिल, लेह एंड श्रीनगर, कश्मीर एंड तिब्बत, क्लियर। तो जोजिला पास जो है ये किसको कनेक्ट करता है, लेह एंड श्रीनगर। माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड लाइज इन विच स्टेट। माजुली, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी रह चुका है, माजुली आइलैंड, क्लियर। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड या फिर लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड, क्लियर, इन दी वर्ल्ड, आपको किस स्टेट में मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है माजुली को। तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, आसाम में, क्लियर। ये मिलेगा आपको कहाँ पे, आसाम में, क्लियर। एंड ये किसका पार्ट है, इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे इसी के अराउंड यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र रिवर भी मिलेगा। इंडियन डेजर्ट इज़ कॉल्ड गोबी, सहारा, थार, अटाकामा। तो अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इंडियन डेजर्ट को क्या बोला जाता है, थार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, क्लियर। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आपको पता होगा यहाँ से है होती है कोस्ट लाइन इंडिया की, क्लियर। एंड जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ना ये आपको कहाँ पे मिलेगी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपको गुजरात में मिलेगी, क्लियर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बॉर्डर किसको टच करता है, यहाँ पे देखिए ये वाला बॉर्डर गुजरात का।
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में? हिमालयास, विंध्यास, अरावली, सह्याद्री, क्लियर, या फिर सह्याद्री, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया इज ओल्डेस्ट या फिर आर ओल्डेस्ट। तो अगर हम ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो इट इज़ अरावली, क्लियर, याद रखिएगा। एंड इसी को मेवट हिल्स भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, मेवट हिल्स, क्लियर। एंड कहाँ पे जनरली आपको मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको राजस्थान एंड हरियाणा वाला जंक्शन, क्लियर, यानी कि किन को कनेक्ट करता है? राजस्थान एंड हरियाणा। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्मड ऑफ मेटामॉर्फिक सॉइल, इग्नेशियस रॉक्स, एलोवियल सॉइल, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, अभी हम देख रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे ओल्डर एलोवियम, न्यू एलोवियम, तो एलोवियल सॉइल। द पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज, क्लियर। तो पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है हिमाचल, पूर्वांचल, हिमगिरी, हिंदू कुश। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पटकाई हिल्स, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? पूर्वांचल, क्लियर। एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पूर्वांचल है ना, इस साइड में आपको मिलेगा, मेघालय, आसाम वगैरह यहाँ से, क्लियर। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्मड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ना इंडिया के, वो बने हैं, क्लियर। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ से आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे इंडिया के, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दे आर फॉर्मड बाय द इंटरप्ले, यानी कि किन 3 यहाँ पे रिवर सिस्टम का हाथ रहा है यहाँ पे? पहला इसने दिया है मैमली, इंडस, देन गंगा, एंड देन आपसे पूछ रहा है ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो इट इज ब्रह्मपुत्रा। नागा, कामाखासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन, क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है कि नागा, कामाखासी एंड गारो हिल्स ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको अगेन पूर्वांचल रेंज में, क्लियर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। द गैप ऑफ ए माउंटेन विच प्रोवाइड्स नेचुरल पाथ इज नोन एज। तो गैप जो होती है 2 माउंटेन्स के बीच जो कि नेचुरल पाथ प्रोवाइड करती है, तो इसको क्या बोला जाता है? वैली, हाईवे, पास, हाईलैंड। तो इसको बोला जाता है पास। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। तो अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, बट कहाँ पे? पेनिनसुलर इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, पेनिनसुलर इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे दैट इज अनाईमुदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। तो अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो दे आर फॉर्मड ड्यू टू फोल्डिंग, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स इनको बोला जाता है, या फिर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। लीपू लेक पास इज इन विच स्टेट, क्लियर। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे लीपू लेक पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम लीपू लेक पास की बात करें, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। एंड साथ ही में आपको और भी यहाँ पे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड यहाँ पे आपको और भी पास के नाम याद रखने हैं। एक हो गया लीपू लेक, क्लियर, कामा, देन नीति, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, नीति, कामा, ठागला, क्लियर। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। अगर हम सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे भी 2 इम्पॉर्टेंट आपको मिलेंगे जिनको पेपर्स में पूछा जाता है, नथुला पास एंड जलिपला, क्लियर, जलिपला, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको 2 इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं, वन इज शिपकीला एंड अनदर इज बारालफछाला, ये आपको याद रखने हैं, क्लियर। यानी कि उत्तराखंड में आपको मिलेगा लीपू लेक, नीति, थागला। एंड सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम में आपको मिलेगा यहाँ पे नथुला, जलिपला, क्लियर। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपको छिपकीला एंड बारालफछाला, क्लियर, ये आपको मिलेंगे। एंड अगर हम JNK की बात करें तो JNK में भी आपको पता होगा, JNK में आपको छंगला स्पेशली लद्दाख में मिलेगा, देन जोजिला, बुरजिल एंड बानीहाल, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको JNK में मिलेंगे।
नथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? क्लियर, अगेन नथुला पास की बात हो रही है यहाँ पे, तो अभी मैं आपको मेंशन कर रहा था कहाँ पे मिलेगा आपको नथुला पास, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, सिक्किम में। बालतारो इन इंडिया इज है डैश डैश माउंटेन पीक, माउंटेन पास, ग्लेशियर, रिवर। तो बालतारो आपको पता होगा इंडिया में ये क्या है, तो ये एक ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर। एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको कोराकरम रेंज के साइड में मिलेगा, एंड यहीं से आपको सियाचन भी मिलेगा। क्लियर, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? लद्दाख प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मैसूर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू। तो हाईएस्ट प्लेट्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो हाईएस्ट प्लेट्यू जो है इट इज लद्दाख प्लेट्यू। नालामाला हिल इन ईस्टर्न घाट्स इज इन विच स्टेट? क्लियर, तो नालामाला हिल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नालामाला हिल ईस्टर्न घाट्स में आपको किस स्टेट में मिलेगा। क्लियर, तो स्टेट को भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। बालतारो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, अभी मैं बात कर रहा था, बालतारो क्या है, वो है एक ग्लेशियर, एंड कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर? यहाँ पे जो ऑप्शन है गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो अगर हम इंडिया की बात करें ये वाले साइड में, तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तो ये आपको क्या मिलेंगी, ये है कोस्टल स्टेट्स यहाँ पे। एंड अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है ना, इट इज़ नॉट ए कोस्टल स्टेट, तो राजस्थान यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज? क्लियर, तो देखिए यहाँ पे द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। अगर आपने डिवीजन ऑफ हिमालयाज पढ़ा होगा, स्पेशली बेस्ड ऑन रिवर वैली, तो 4 डिवीजन होते हैं। क्लियर, एक डिवीजन जो होता है वो होता है पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल वाला। क्लियर, पंजाब, कश्मीर एंड हिमाचल वाला। एंड यहाँ पे बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ रिवर्स, बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ रिवर्स होता है। एंड यहाँ पे ये जो डिवीजन होता है ये किसके बीच होता है, इंडस एंड सतलुज के बीच। क्लियर, इंडस एंड सतलुज। देन जो दूसरा डिवीजन होता है यहाँ पे दैट इज कुमाऊं हिमालयास। क्लियर, तो ये किसके रिगार्डिंग होता है, तो इट इज़ बिटवीन सतलुज एंड काली। क्लियर, तो सतलुज एंड काली ये आपको याद रखना है। एंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे दैट इज कुमाऊं हिमालयास। नेक्स्ट जो होता है दैट इज नेपाल। क्लियर, नेपाल हिमालयास। तो अगर हम नेपाल हिमालयास की बात करें तो इसमें आएगा यहाँ पे काली एंड तीस्ता, काली एंड तीस्ता। क्लियर, एंड फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे आसाम हिमालयास, तो आसाम हिमालयास में आपको तीस्ता एंड देहांग मिलेगा। क्लियर, तीस्ता एंड देहांग, यानी कि आसाम हिमालयास में हो गया किसके बीच डिवीजन, तीस्ता एंड देहांग, याद रखिएगा देहांग। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज? क्लियर, तो ये किसका नाम है यहाँ पे, तो ये बोला जाता है किसको, वेस्टर्न घाट्स को। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स, इनको भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार इनको पेपर्स में पूछा जाता है। किनको, वेस्टर्न घाट्स को। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको डेक्कन प्लेटू के साइड में मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। क्लियर, एंड जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये भी आपको याद रखना है, इनका डिवीजन कैसे होता है इन दोनों का। जो वेस्टर्न घाट्स होती हैं दे आर कंटिन्यूअस, ये होती है कंटिन्यूअस, एंड जो ईस्टर्न घाट्स होती हैं दे आर डिसकंटिन्यूअस, कुछ यूँ होती है। देखिए इस साइड में आपको क्या मिलेंगी, इस साइड में आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको ईस्टर्न। एंड ये जो होती है ना ये कंटिन्यूअस होती है, कौन, वेस्टर्न। एंड जो ईस्टर्न होती हैं ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ये आपको डिसकंटिन्यूअस की फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगी। एंड पालघाट गैप जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन? तो यहाँ पे डिवीजन किनका बोल रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स का। बट ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स, देखिए ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स आपको बोलना है डिवीजन। अगर हम एरिया ऑन द बेस ऑफ एरिया बात करें, डिवीजन ऑन द बेस ऑफ एरिया, तो आपको पता होगा पंजाब प्लेन्स होते हैं, देन गंगा प्लेन्स होते हैं, एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होते हैं। क्लियर, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ एरिया। एंड अगर हम ऑन दी बेस ऑफ यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की बात करें तो ऑन दी बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स आपको क्या मिलेगा, बाबर मिलेगा, तराई मिलेगी, आपको बांगर मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे खादर मिलेगा। क्लियर, तो ऑन दी बेस ऑफ रिलीफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी टाइप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, तो इट इज़ मैकाला।
क्लियर, मैकाला। तो जो मैकाला है ना, ये क्या है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इट इज़ अ हिल, मैकाला हिल। क्लियर। एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको सतपुरा रेंज में मिलेगा, सतपुरा रेंज। क्लियर, सतपुरा रेंज के साइड में मिलेगा आपको मैकाला हिल। एंड साथ ही एक इम्पॉर्टेंट हिल जो अगेन आपको सतपुरा रेंज में ही मिलेगा, दैट इज़ महादेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इनको पूछा जा चुका है। महादेव एंड मैकाला हिल्स आपको किस रेंज में मिलेंगे, ये आपको सतपुरा रेंज में मिलेंगे। बाकी जो यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना, ये है रिलीफ फीचर्स, ये है टाइप यहाँ पे किसके, नॉर्दर्न प्लेन से ऑन द बेस ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो आई होप आपने ये वाला सेशन यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।